छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन का प्रश्नकाल एक ही प्रश्न पर अटका रह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वापस लेने की परिस्थिति पर सवाल उठाए। हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी विधायकों ने वेल में उतरकर नारेबाजी शुरू की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूर्व सीएम रमन सिंह सहित 11 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, साल 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। 2019-20 के लक्ष्य में भी 300 करोड़ से अधिक का केंद्रांश बकाया है। वहीं राज्यांश के 700 करोड़ के लिए सरकार लोन लेने की कोशिश भी कर रही है। इस जवाब के बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा कर दिया। अजय चंद्राकर सहित कई बीजेपी विधायक ने मंत्री के जवाब पर आपत्ति भी जताई। बीजेपी विधायक ने कहा कि सरकार रोज नई नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन गरीबों का घर बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पीएम आवास योजना को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। पीएम आवास योजना के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सदन में तीखी तकरार देखने को मिली। वहीं बीजेपी विधायकों के हंगामे को देखते हुए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया और सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ जो केंद्रांश है वो भी नहीं दे रहा है। अलग से जो अन्य राशि मिलना है लगभग 20,000 करोड़ रुपया, वो भी राशि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साफ है केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। मगर छत्तीसगढ़ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ के जो गरीबों के घड़ियाली आंसू बहाना छोड़कर केंद्र में बैठी मोदी सरकार से कहना चाहिए कि जो केंद्रांश की जो राशि है प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ को मिलना है वो राशि तत्काल दे। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार ने राज्य की जायज राजस्व को रोक के रखा हुआ है। इन परिस्थितियों में हमारी जो स्वाभाविक प्लानिंग होती है राज्य सरकार की तरफ से कि हम किस काम में कितना पैसा खर्चा करेंगे, तो 20,000 करोड़ हमको मिलेगा ये अनुमान लगा के ही बजट बनाया जाता है, खर्च किया जाता है। अगर आप 20,000 करोड़ रोक देंगे तो स्वाभाविक है कि आपको लोन फिर और लेना पड़ेगा काम करने के लिए, और लोन लेने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास के लिए जो लोन की हमारी प्रक्रिया थी उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। लगातार हम केंद्र से बात कर रहे थे कि राशि दे दीजिए, राशि दे दीजिए, ताकि दूसरे कामों के लिए लोन ना लेना पड़े, और ऐसा अनुमान था कि वो देंगे पैसा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस कारण ऐसी स्थिति बनी। छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो बननी चाहिए थी, केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण नीति के कारण ये लगातार प्रभावित हो रहा है। भूपेश बघेल जी ने कहा है कि पीएम आवास योजना जारी रहेगा, केंद्रांश मिलेगा, राज्य का हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। हम जितने पीएम आवास छत्तीसगढ़ में स्वीकृत है वो सारे पीएम आवास को निर्माण के लिए राशि जारी करेंगे और पीएम आवास छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा। समाज के सभी वर्ग ये उत्सव मनाने में लगे हैं और 18,90,000 आवास गरीबों के छीन लिए गए। ये सरकार अद्भुत है। इस प्रकार की स्थिति में 3 साल में समाज का सभी वर्ग सड़क में आ चुका है और ये उत्सव मनाने में मस्त है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कोई सुध लेने वाला नहीं है और न चिंता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत सारे ग्रामीण अंचलों पे जो आवास बना लिए हैं उनको द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त, चतुर्थ किस्त नहीं मिला है, और विगत 2 सालों से कोई आवास स्वीकृत भी नहीं हुआ है, राशि जारी नहीं की गई है। और सदन पे जहां इस प्रदेश के सरकार केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो केंद्र में जिस दल की सरकार है वो प्रदेश के सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सदन में हमने मांग किया कि गलती किसी का भी हो, लेकिन गरीब आदमी का मकान बने, इसके लिए आप चिंता करें और जो राशि बकाया है उनको अविलंब भुगतान करने की व्यवस्था करें।
तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन स्पीकर डॉक्टर चरणदास महत ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब हर साल 14 दिसंबर को विधानसभा की स्थापना दिवस पर छुट्टी रहेगी। स्पीकर ने कहा कि दूसरे राज्यों में स्थापना दिवस पर अवकाश और उत्सव का प्रावधान है। इस साल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले साल से 14 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय में अवकाश घोषित किया जाता है।